कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। भैया और कितनी देर लगेगी? थोड़ा सा सब्र कर ले, बस 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा। तुम जानती हो मुझे तुम्हारे हाथ की चिकन कढ़ाई कितनी पसंद है। अब और सब्र नहीं हो रही, जल्दी करो ना। वैसे तुम इसमें डालती क्या हो? जादू। सीरियसली? सब सच कह रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पक्का? यस पक्का। अम्मी ने तो कभी तारीफ नहीं की कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरी तारीफ काफी नहीं है तुम्हारे लिए? काफी है। अच्छी बात है, तुम्हारी और कोई कदर नहीं करता। ये क्या बात हुई? वरना मैं जेलस हो जाता। हाँ बिना रहा। अच्छा आप जाके वहाँ बैठे, बस मैं ला रही हूँ खाना। बैठे आप वहाँ पे। चले गरम है? मैं प्लेटें डालता हूँ। ठीक है। बात नहीं करना चाहती ठीक है, लेकिन एक फूल तो लेती जा। तुम्हें तो फूल पसंद है ना? तुम्हारी तरह मुझे फूलों से भी नफरत है। कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें पसंद है। नेक्स्ट टाइम वही लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। बहुत दिनों बाद चक्कर लगा पापा आपका। तुम्हें बाहर लाने का बंदोबस्त कर रही थी। Really? बस एक छोटा सा फैसला करना है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहाँ से बाहर आ जाओगे। कैसा फैसला? बताती हूँ, बस इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो पहले। ये क्या है? तुम्हारी रिहाई की कीमत। हाकिम अली दाद ने शर्त रखी है कि अगर तुम यहाँ से बाहर आना चाहते हो तो पहले सना को डिवोर्स दे दो। हाकिम अली दाद की इतनी जुर्रत कि वो मुझसे इस बात का तकाजा करे। वो तकाजा नहीं, हुक्म दे रहा है। अगर तुम यहाँ से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। मैं सना को किसी कीमत पे तलाक नहीं दूंगा। फिर वो कुला ले लेगी और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम जेल के अंदर हो। बेहतरी इसी में है कि अपना पागलपन छोड़ दो और फायदा देखो। वैसे भी तुम्हारा घर तो अब बसना नहीं है। मैं हाकिम अली दाद से हार नहीं सकता। वो जीत चुका है तुमसे, उसका पलड़ा भारी है। उसकी बात मान लो। देखो, तुम जैसे ही डिवोर्स पेपर पे साइन करोगे वो उसी वक्त अपनी एफआईआर खत्म करा देगा। और मैंने सोच लिया कि हम कुछ अरसे के लिए लंदन चले जाएंगे, बस तुम्हारे बाहर आने की देर। आप हाकिम अली दाद से इतना डर क्यों रही हैं? अपने रिसोर्सेज यूज करें, फिर मैं देखता हूँ कि वो क्या करेगा। मैं हर कोशिश करके देख चुकी हूँ कबीर। अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है।
या तो खामोशी से सब कुछ खत्म करके यहाँ से हमेशा के लिए बाहर आ जाओ, या फिर अपनी जिद में आकर सारी जिंदगी इन जेल के सलाखों के पीछे सड़ते रहो। कौन है? तुम? मोहित, मोहित रुको। मोहित, मोहित, तुम फिर से आ गए। जाहिर है, मेरे अलावा कौन आएगा? तुम्हारा शौहर, जान छुड़ाई है उसने तुमसे। एक जल्दी से खाना लगा दो ना, भूख लगी है मुझे। मेरी इजाजत के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। जाओ यहाँ से। मरियम, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, और तुम मुझे खुद पर हक जताने से नहीं रोक सकती। अच्छा, तो अब मुझे अकेला समझ के तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे? नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती? तुम्हारी इतनी सी ख्वाहिश के चक्कर में तुमने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ा। हाँ, मेरी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूं? तुम उस खुदगर्ज इंसान के लिए क्या तवक्को लगा रही हो, जिसे ना तुम्हारी मोहब्बत की परवाह है और ना ही तुम्हारी इस हालत की। और मेरा ज़र्ते हो, मैं तुम्हें उसकी औलाद समेत कबूल करना चाहता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही? खबरदार, खबरदार, अगर तुमने अपनी जुबान से मेरे बच्चे का नाम भी लिया। इसका बाप अभी जिंदा है और मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे जरूरत है तुम्हारी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर मदीना। मेरी हालत देखो, तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो सही मेरे बारे में। इस वक्त मैं किसी और के निकाह में खड़ी हूँ मोहित। मेरे लिए किसी गैर महरम के बारे में सोचना भी गुनाह है। खुदा का खौफ करो। इतना पागल था मैं? तुम्हारे गुरेज को तुम्हारी बेजारी समझ रहा था। हाँ, तो मेरी आंखें खोल दी। कैसे भूल गया कि तुम उसके निकाह में हो? अब याद आ गया ना? जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ मत आना। ठीक है, मैं तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा तब तक जब तक वो तुम्हें छोड़ नहीं देता, और उसे ये बहुत जल्द करना होगा। क्या मतलब? चलता हूँ। मोहित, मोहित रुको। मोहित रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मोहित। मैं अब नहीं रुकूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। सुना तुमने?
सना? मामा, पर बाबा जानी जानते थे ना कि रोहाम यहाँ आने वाला है। नॉट रियली बेटा। असल में ना तुम्हारे बाबा जानी और शेराजी इंडस्ट्रीज वाले ना आपस में बिजनेस करने वाले हैं, तो इस वजह से ना उन्होंने हमें स्पेशल इनवाइट किया है। लेकिन ये इवेंट तो मुझे रोहाम की किसी अचीवमेंट के लिए लग रहा है। मैंने अभी किसी को बात करते सुना है। बेटा हो सकता है ये पार्टी इसलिए भी अरेंज की गई हो। एनी प्रॉब्लम? मामा, मैं रोहाम को फेस नहीं कर सकती हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं उसे नजरें मिलाने की। सना मेरी जान, बेटा जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मूव ऑन। मामा, हम घर चलें प्लीज। आई एम नॉट फीलिंग वेल। बेटा हम अभी भी तो यहाँ आए हैं, इस तरह अचानक चले जाए अच्छा नहीं लगता ना। मामा, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे एंजाइटी हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे बाबा जानी को देख कर आती हूँ, ठीक है? प्लीज हाँ बैठ जाओ। सना 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 सना, क्या हो गया? क्या हो गया? एक सेकंड, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो मेरा। बैठो बैठो, सिट डाउन। I can't breathe. बैठ जाओ बैठ जाओ। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। क्या हुआ? पानी चाहिए? पानी चाहिए? डीप ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स। सना तुम ठीक हो? आंटी पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से बेहोश होने लगी। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आप गाड़ी अरेंज करें, मैं लेकर आ रहा हूँ। हाँ मैं इसके बाबा को बताती हूँ। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। ठीक है, ब्रीथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से।